नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आप देख रहे हैं जी न्यूज। 5 राज्यों में चुनावी संग्राम की रणभेरी बज चुकी है। समर में सेनाएं उतर चुकी है। सेनापति वादों की तलवारें बांध रहे हैं, जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। इंडिया के इस मिनी आम चुनाव में एक से बढ़कर एक खबरें आ रही है। आप हर चुनावी डेवलपमेंट से बाखबर रहे, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनावी चालीसा। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार नॉन स्टॉप चुनाव चालीसा सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। यूपी में आज अखिलेश यादव ने 5 जगहों पर ताबड़तोड़ जनसभाएं की। पिता मुलायम सिंह की गठबंधन पर नाराजगी के बावजूद यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की वकालत की। लेकिन समाजवादियों ने जो रास्ता दिखाना शुरू किया, उसी रास्ते पे वो भी चलना चाहते हैं। वही घोषणा पत्र उन्होंने उतारा। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि अच्छे दिन का वादा अभी तक महज छलावा है। कहने को कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। यहाँ तो गर्मी भी देख ली, बरसात भी देख ली, आज कोहरा भी देख लिया। बताओ अच्छे दिन कहाँ देखे किसी ने? बताओ। के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, जिसे बीजेपी ड्रामा करार दे रही है। अगर पूरा सहकारी परिवार मिलकर के प्रचार करे, पूरी समाजवादी पार्टी फिर से जो नाटक करके बटी बटी दिखाई देती है होकर के प्रचार करे, लड़े, तो भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये तीनों मिलकर के अर्धशतक नहीं बना पाए। ये सब एक ड्रामा है, सत्ता के लिए ड्रामा। कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी जी कह रहे थे कि यूपी का बेहाल हो गया है, तो क्या ये मिलकर बेहाली बढ़ाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ? बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने सफाई दी है। हम हर चीज के लिए उनसे अनुमति मांगते हैं, घोषणा पत्र भी उनको पहले दिखाते हैं और उनका सक्रिय आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन पर नेताजी ने ऐतराज जता दिया है। कहा है कि पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। खबर ये भी है कि गठबंधन के बाद कांग्रेस को मिली 105 सीटों पर भी मुलायम सिंह की नजर है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन से नाराज मुलायम सिंह यादव 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। मुलायम उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं जिन 105 सीटों पर गठबंधन के तहत कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी टिकट बांटा है, जिससे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का टिकट कट गया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज लखनऊ में सुन्नी शिया एकता फ्रंट के साथ साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमेशा से कांग्रेस मुसलमान विरोधी रही है और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ दंगे दिए हैं। सिर्फ धोखा दिया जा रहा है और सिर्फ फरेब है और एक ड्रामा है कि हम अक़लियत में नहीं करेंगे, मुसलमानों के लिए करेंगे, आगे ही करेंगे। सवाल ये होता है 5 साल में आपने क्या किया सिवाय धोखा देने की और कुछ नहीं किया। देखिए, चुनावी जंग उत्तर प्रदेश में हो या पंजाब में सिर्फ नाम बदलते हैं, ना तो जुमले बदलते हैं, ना वादे बदलते हैं, ना ही नेताओं के इरादे बदलते हैं। पंजाब का रुख करते हैं, वहां पर एक के बाद एक आरोप और प्रत्यारोप, एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम कैंडिडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया है। कहा ये कैसे कैप्टन है जिन्हें राहुल बाबा का आदेश मानना पड़ता है। अपने नाम के सामने खुद को कैप्टन बताते लगाते, मगर ऑर्डर राहुल बाबा का मानते। अमृतसर में हुई रैली में अमित शाह ने पंजाब में अशांति और आतंकवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री बादल के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे वो हैरान है। बादल साहब के जिस प्रकार के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तो आश्चर्य में हो रहा, किस दिशा में राजनीति जा रही है। इतने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए किस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। पंजाब के फगवाड़ा में हुई रैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। मायावती ने दलितों को एकजुट होने का मंत्र दिया और सभी पार्टियों पर दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार में भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। मायावती ने पंजाब में सरकार बनने पर नशे के खिलाफ अभियान और यूपी की तरह विकास कराने का वादा भी किया। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर बादल ने एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले किए।
सुखबीर बादल ने जनता को कैप्टन के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया। कैप्टन ने जनता को चुनाव में जीत के बाद 5 साल का रोड मैप बताया। मेरे 5 साल से इंडस्ट्री लगी, लोग खुश से, नौकरियां दे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर दिन हर फसल ऐसी समय से चक्की, पैसे अगले दिन देते। सुखबीर और कैप्टन की इस सियासी जंग में दावे हैं, वादे हैं, भरोसा है, विश्वास है, पिछला इतिहास है और भविष्य का रोड मैप है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में चुनावी जंग दिनों दिन कैसे इंटरेस्टिंग होती जा रही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सत्ताधारी पार्टी में पटक जो है वो तो अखिलेश यादव को साइकिल मिलने के साथ ही खत्म हो गई थी, लेकिन साइकिल सवार उतर कर दूसरी सवारी यानी दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। वहीं बीजेपी ने वादों की लिस्ट यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब जनता को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का कार्यक्रम भी तय हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी से बर्खास्त पूर्व मंत्री नारद राय मायावती की बीएसपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण माननीय नेताजी का अपमान। बीएसपी में नारद राय को बलिया सदर से कैंडिडेट घोषित किया गया है। माननीय बहन जी ने इनको बलिया से बलिया नगर की सीट, जहां से आप विधायक हैं, वहां से उन्होंने इनको चुनाव लड़ने का आशीर्वाद भी दे दिया है। ये परिवर्तन की आग, ये परिवर्तन की लड़क, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी क्यों आई? यहाँ के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का कार्यक्रम तय हो चुका है। यूपी के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी से नॉन स्टॉप रैलियां करेंगे। 4 फरवरी को मेरठ, 5 फरवरी को अलीगढ़, इसके बाद बिजनौर और पीलीभीत में रैलियां होंगी। प्रचार के लिए पीएम यूपी में कुल 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। 4 फरवरी को मेरठ के शताब्दी नगर मैदान में चुनावी सभा होगी। पीएम मोदी की रैली में 18 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जो बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत आसपास के इलाकों के बीजेपी उम्मीदवार हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में भी पीएम ने मेरठ के शताब्दी मैदान से लोगों को संबोधित किया था। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर हो रही सियासत में लैपटॉप का क्रेडिट लूटने की होड़ लगी हुई है। बरेली में केंद्रीय बाल विकास राज्य मंत्री और बीजेपी नेता कृष्णा राज ने घोषणा पत्र पर एक अनोखा बयान दिया। कृष्णा राज ने कहा कि हम भी अपने घोषणा संकल्प पत्र में छात्रों के लिए लैपटॉप 1 GB डाटा के साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप एंजॉय करने के लिए दिए थे और हम पढ़ने के लिए 1 GB डाटा साथ दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मानिक चंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी का दामन छोड़ दिया है। मानिक चंद्र यादव को शिवपाल गुटखा माना जाता है और शिवपाल यादव ने कहा कि ये भी तो धर्म युद्ध है। ये तो धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में निश्चित जीत हमारी होगी। हाल ही में शिवपाल यादव ने मानिक चंद्र को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाया था। यूपी के चुनाव में इस बार पापा मम्मी के लाडलों को भी जमकर टिकट बांटे गए हैं। अब बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य को ही ले लीजिए। जब तक बेटा जी को टिकट नहीं मिला था वो रूठे से घूम रहे थे, मिल गया तो अटैक मोड में आ गए हैं। वैसे तीखी चुनावी बोलियां बोलने में राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। अपने गुरु यानी नवजोत सिंह सिद्धू का तो कोई जवाब है ही नहीं। गोरखपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर अटैक किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसान विरोधी है। अगर यूपी में बीजेपी सरकार बनती है तो उनकी सरकार किसानों की बकाया राशि का भुगतान 120 के अंदर कर देगी। भ्रष्टाचार में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार दोनों हाथ से लूटने में लगी रही है, चचा भतीजे की लड़ाई उसी भ्रष्टाचार के पैसे की बंदर बांट के कारण बनी। टिकट बंटवारे की नाराजगी की खबर को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिरे से खारिज कर दिया। राष्ट्रीय गणतंत्र पार्टी ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया है। राष्ट्रीय गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष आनंद निषाद ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। आनंद निषाद ने कहा है कि बीजेपी झूठे लोगों की पार्टी है। यूपी चुनाव में 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता कहां जा रही है, उनका माहौल कहां है। मैं
225 सीटों पे चुनाव लड़ाऊंगा। चौथे चरण से लेकर के 7वें चरण तक सभी सीटों पे चुनाव लड़ाऊंगा। गोवा के मापुसा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल बोले कि पीएम मोदी कहते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, लेकिन पीएम खुद जानते हैं कि सच क्या है। मोदी जी बोलते बहुत हैं, अच्छा भी बोलते हैं, मगर सुनते बिल्कुल नहीं, किसी की नहीं सुनते। पूरे देश को कहते हैं मेरी मन की बात सुनो, मगर मोदी जी ने कभी नहीं देश में किसी से नहीं कहा भैया मन की बात बताओ, तुम्हारे मन में क्या है तुम बताओ। गोवा की चुनावी रैली में राहुल ने कहा कि कांग्रेस सही तरीके से काम करेगी और भ्रष्टाचार को हटाएगी। राहुल ने यह भी कहा कि हम आपको तानाशाह नहीं बल्कि एक अच्छा नेता देंगे। पंजाब के श्री चमकौर साहिब में नवजोत सिंह सिद्धू ने बादल सरकार के विकास के दावों की जमकर खिल्ली उड़ाई। सिद्धू ने पहले कृषि मंत्री तोता सिंह पर करप्शन का आरोप लगाया, फिर सूबे की सड़कों की हकीकत मजाकिया लहजे में लोगों के सामने बयां की। सिद्धू श्री चमकौर साहिब में चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किए जाने पर चुटकी ली और अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे डाली। ये इंडिया का मिनी जनरल इलेक्शन है, लेकिन मोदी सरकार कहती है सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव है। ये रस्साकशी बजट पेश करने को लेकर है। मोदी सरकार ने इस बार बजट पेश करने की तारीख 1 महीने पहले कर दी। विरोधी दलों को लग रहा है कि कहीं लोक लुभावन बजट लाकर बीजेपी चुनावी जंग में बाजी ना मार जाए। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी दलों में अनुभवी लोग हैं और सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने इस सर्वदलीय बैठक में कहा ये महापंचायत है और सरकार बहस चाहती है, चर्चा चाहती है और सब दलों के द्वारा इस बहस में भाग भी होना चाहिए, उसमें चर्चा भी होना चाहिए। विपक्षी दलों ने सरकार को सहयोग का भरोसा दिया, लेकिन कांग्रेस ने बजट में चुनाव प्रभावित करने वाला ऐलान करने पर एजेंडा बदलने की चेतावनी दी। हमने अब सरकार को कहा कि ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असर पड़े। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों समेत कई विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बजट पेश करने का विरोध किया है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग ने सरकार को 5 राज्यों से संबंधित लोक लुभावने वादे न करने का आदेश देते हुए बजट पेश करने को कहा। लेकिन हमने अपनी तरफ से बताया है कि जो सरकार ने बजट उनको प्रीपोन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे इलेक्शन जो गोइंग स्टेट्स हैं उनमें असर पड़ सकता है। चुनाव यूपी के मथुरा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भाषा की मर्यादा भूल गए और मुलायम सिंह यादव पर विवादित बयान दिया। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा है। संजीव बालियान के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा एतराज जताया है। भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है और स्वाभाविक है, पर अमर्यादित आचरण और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संजीव बालियान केवल एक जरिया है, इन सब लोगों के जरिए से बोल रहे हैं खुद नरेंद्र मोदी जी। राजनीतिक मृत्यु हो सकती है, राजनीतिक जीत हो सकती है, राजनीतिक सफलता हो सकती है, राजनीतिक हार हो सकता है। इसका कोई असली मृत्यु से थोड़ी ना लेना देना है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने संजीव बालियान का बचाव किया है। यूपी में शामली के थाना भवन में दिए गए विवादित बयान पर सुरेश राणा ने सफाई दी है। बीजेपी की सरकार आएगी तो ये गुंडे उत्तर प्रदेश से पलायन करेंगे, इन गुंडों को उत्तर प्रदेश से जाना पड़ेगा। सुरेश राणा के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने एतराज जताया है और उनका ये बयान कहीं न कहीं मुसलमानों के जहनों में एक डर और खौफ पैदा करने की एक कोशिश है। समझते हैं इलेक्शन कमीशन को उनको इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहिए। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी सुरेश राणा के बयान की निंदा की है। देखिए, मोदी जी भी और अमित शाह जी और सब पार्टी कह रही है कि बहुत अनर्गल बयान नहीं होने चाहिए। अब उन्होंने किस परिवेश में कहा मैं नहीं जानती। सुरेश राणा के बयान पर चुनाव आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए शामली जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने सुरेश राणा पर कार्रवाई की बात कही है।
अगर वो बनते हैं और कर्फ्यू इम्पोज करके वो करने क्या वाले हैं? वो पढ़े लिखे भी नहीं है, मुझे लगता है कि कर्फ्यू कब इम्पोज होता है। लोगों के ऊपर व्यक्तिगत बयान देते हैं और ऐसे बयान देते हैं कि हम। कुल मिलाकर बात यह है कि नेताओं की जुबान जब फिसलती है तो फिर फिसलती ही चली जाती है, वहां कोई ब्रेक नहीं होता है। इसकी मिसाल बीजेपी के कई नेता अभी दे चुके हैं, अभी और ये जो लिस्ट है आगे बढ़ी है। बात इतनी दूर तक चली जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान मथुरा में विवादित बयान दिया। दिल्ली से सांसद रमेश भिदोड़ी ने सोनिया गांधी और मायावती पर अभद्र टिप्पणी कर दी। 5-7 महीने में बहू के पास बच्चा भी आ जाए तो कैसा मामला बनेगा, कैसा रहेगा? आपको और ये संसार में कांग्रेस जो कैसा होते होंगे, मायावती जी कैसा होते होंगे, भारतीय संस्कृति में संसार नहीं है, इसलिए संसार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोती दिया जाए। यूपी में हाथरस की सादाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रीति चौधरी ने एसडीएम से 2-2 हाथ करने की धमकी दे दी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की चुनावी सभा को परमिशन न मिलने से कैंडिडेट प्रीति चौधरी नाराज थी। उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को कांग्रेस संकट मोचक मान रही है, लेकिन प्रियंका की मौजूदगी से बीजेपी बेपरवाह है। हमारे पूरब में एक बात होती है कि घर में कोई जब खास मेहमान आ जाता है तो घर के जो स्टील के कराकरी, अच्छी कराकरी है, उसे निकाल करके सजाया जाता है कि आज हमारा खास मेहमान आया। बहरहाल यूपी में सत्ता का वनवास दूर करने को लेकर बीजेपी की बेकरारी किसी से छिपी नहीं है। इसी वजह से पार्टी ने ऐसे नेता की पत्नी को टिकट दे दिया जिन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक मंत्री को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। मायावती पर विवादित बयान देने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर से उम्मीदवार बनाया है। स्वाति ने दावा किया है कि बलिया सीट से जीत उन्हीं को मिलेगी। कहीं ना कहीं चूंकि मैं बलिया की बेटी हूँ तो मैं चाहती थी बलिया के लिए कुछ करना, लेकिन ठीक है, मैं सरोजनी नगर से जीतूंगी, सरोजनी नगर के लिए कुछ करूंगी और बलिया के लिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनी तो आजम खान को जेल भिजवाएंगे। जब भाजपा की सरकार आएगी तो निश्चित तौर से जांच कराएंगे और आजम खान को अगर जेल भेजना पड़ेगा तो जेल भी भेजेंगे और उसकी यहाँ तक मुख्यमंत्री कार्यालय। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में आज नामांकन पर्चे की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। प्रदेश में जिन उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं और वो नाम वापसी चाहते हैं तो 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 722 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। धर्मपुर सीट पर सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जबकि रायपुर सीट से 20 उम्मीदवार और सहसपुर सीट से 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 11 मार्च को वोटों की गिनती होगी। बीजेपी और अपना दल एस की गठबंधन से नाराज यूपी के प्रतापगढ़ में अपना दल के दर्जनों कार्यकर्ता बीएसपी में शामिल हो गए हैं। प्रतापगढ़ सदर सीट पर बीजेपी नेता संगमलाल गुप्ता को टिकट दिए जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। परिवार के आपसी घमासान की वजह से सिंबल फ्रीज होने के बाद अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल टिकट पर उम्मीदवार उतारे हैं। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार से राज्य मंत्री हैं। उधर पंजाब इलेक्शन की बात कर लिए, वहां जीत के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तभी तो वो पहुंच गए खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक आतंकवादी के घर पर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने केजरीवाल को झूठ की राजनीति करने वाला नेता करार दिया। इस व्यक्ति ने को मैंने कैसे सपोर्ट किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास, मैं बम्बई बुलाता था मीटिंग्स के लिए। किसी आदमी को उसने अपने साथ नहीं रखा, बल्कि उसने सब आदमियों को उल्टा ना के दूर कर दिया, उनके साथ लड़ाइयाँ तक सबसे की। और मैंने तो सुना पंजाब में भी उसने ऐसा ही किया। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि उन्हें पंजाब चुनाव से काफी उम्मीदें हैं और पंजाब में ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो फुल प्रूफ नहीं थे। ड्रग्स पंजाब में लोगों के घरों में घुसी, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आपने कुछ कदम उठाए तो आपका फर्ज था, आपने कोई एहसान नहीं किया। और जो कदम उठाए आपने वो कोई उम्दा कंप्लीट कदम ऐसे नहीं थे जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ता। आप इस बात से अकाली दल की सरकार अपने हाथ नहीं धो सकती, ऐसा मेरा मानना है।
पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता अजहरुद्दीन ने आज बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट के लिए रोड शो किया। शिकारपुर में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। रोड शो में दर्जनों गाड़ियों का काफिला था। कांग्रेस कैंडिडेट उदय करण दलाल के समर्थन में अजहरुद्दीन ने वोट मांगी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज फरीदकोट में अकाली दल उम्मीदवार के लिए वोट मांगी। कैंडिडेट परमबंस सिंह रोमाना के लिए हरसिमरत ने फरीदकोट में रोड शो और नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। अकाली दल के 10 साल के शासन के नाम पर केंद्रीय मंत्री ने अकाली दल और भाजपा के जॉइंट कैंडिडेट को वोट देने की अपील की। एक बार फिर अपने विच तुसीं मैनूं लेके आयो, लेकिन आज तुहानूं सारिआं नूं बेनती करन वास्ते आई हां कि एक बार फिर आने वाली 4 तारीख नूं तुसीं बहुत ही अहम फैसला करना है। विधानसभा चुनावी दौर में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी के हक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की नेता शोभा ओझा भी इन दिनों पंजाब में पार्टी का प्रचार कर रही हैं। शोभा ओझा ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का जनाधार बहुत मजबूत है और पंजाब में आने वाली सरकार कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की होगी। शोभा ओझा ने अकाली बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि पंजाब में कांग्रेस के मुकाबले में कोई दल नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कट्टरपंथियों से मुलाकात करने और उन्हें पंजाब में शांति के लिए खतरा बताया है। कोटकपुरा चुनावी सभा के मंच से सुखबीर ने कहा था कि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि केजरीवाल कट्टरपंथियों से मुलाकात करते हैं। आज हरीश रावत अपने रामनगर दौरे से ठीक पहले जसपुर और काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में सीएम हरीश रावत का रोड शो होना था, लेकिन सीएम ने रोड शो नहीं किया। कुछ देर बाद रामनगर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा, चुनाव में लोकतंत्र की जीत होगी और राज्य की जनता बागियों को सबक सिखाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में नया नाम राजेश जुआंठा का है। पुरोला सीट से पूर्व विधायक राजेश जुआंठा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी नेता विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं का सिलसिला बना हुआ है तो राज्य में बीजेपी को भी तगड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मातबर सिंह कंडारी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। सियासी बयानों से उत्तराखंड की राजनीति लगातार गर्मा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी में शामिल विजय बहुगुणा ने एक बार फिर से हरीश रावत को निशाने पर लिया है। कहा है कि हरीश। आगरा में पुलिस ने छापा मारकर 20 से ज्यादा हथियार बरामद किए। हथियारों के साथ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। झरना नाले के जंगलों में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मिले हथियारों को चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की आशंका थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है। झरना नाला के पास से एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। करीब 24 असला इनसे रिकवर हुए हैं। पंजाब में 4 फरवरी को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग है। वोटों से पहले पंजाब के लुधियाना में नोट का खेल शुरू हो गया है। पुलिस ने लुधियाना में चेकिंग के दौरान 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। 70 लाख रुपयों में 20, 50, 100, 500 और 2000 के नए नोट शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के लिए लुधियाना में एनआरआईज भी अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। अप्रवासी भारतीयों के मुताबिक चुनाव में हिस्सा लेकर वो पंजाब में बदलाव लाना चाहते हैं। 10 साल पहले 5 साल अकाली दल को दिए, फिर 5 साल मौजूदा जो MLA इनको हुआ कुछ भी नहीं। पहले तो अपना बिजनेस था मेरा, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र के गुमनावारा मोहल्ले के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पानी की समस्या सुलझाने का राजनीतिक दल चुनाव के दौरान वादा करके भूल जाते हैं। लिहाजा उनका कहना है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी की बहुत दिक्कत है और यहाँ पे जितने जो हैंडपम्प लगे हुए हैं सब सूखे पड़े हैं। तो पहले भी लोग आए थे वोट दो वोट दो वोट दो, लेकिन किसी ने भी हाँ दे देंगे, हाँ ठीक होगा, आपकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन तब से लगा के आज तक कोई व्यवस्था ही नहीं हुई है। विगत 15 से 20 वर्षों से पानी की बहुत कठिन समस्या है। हम लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से जिसका जो साधन है उस साधन से पानी लेने के लिए जाते हैं। इस इलाके के लोगों को पीने के पानी के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है।